हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। ये आपका हिंदी का वर्कशीट है 19 जुलाई का। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की वर्कशीट देखेंगे। बहुत ही प्यारी सी काव्यांश आपको दी हुई है जिसको पढ़कर आपको आंसर्स देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हर्ट को टच करती है। ठीक है, तो इन पोएम्स को, कविताओं को, काव्यांश को पढ़कर थोड़ा सा आप भी फील करेंगे और आंसर्स को करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मजदूरों की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमें देवताओं की बस्ती से क्या करना है? अगणित, अगणित का मतलब होता है अनगिनत बार, है ना। अनगिनत बार इस पृथ्वी पर, धरा का मतलब हो गया पृथ्वी पर, मैंने स्वर्ग बनाए हैं। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा है। यानी आकाश, अंबर का मतलब होता है आकाश। आकाश पर जितने तारे हैं, है ना, जितने तारे मतलब उन तारों को तो हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत तारे हैं। तो उन्हीं अनगिनत वर्षों से ही हमारे पुरखे जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो पहले की पीढ़ियां हैं, वो इस धरती का रूप संवारती आ रही हैं। और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे और आने वाले समय में मेरी पीढ़ियां इस धरती का उद्धार करेंगी। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। ये जो धरती है, इस धरती की प्यास बुझाने के ही लिए जो पहाड़ पर्वत थे, ठीक है, ये क्या लेकर आए थे? गंगा की निर्मल धारा लेकर आए थे ताकि धरती की प्यास बुझ सके। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। ठीक है, मतलब जो रेगिस्तान है, जहाँ पर बारिश नहीं होती, जहाँ पर रेत ही रेत होते हैं, वहाँ पर भी कह रहा है, मतलब बंध्या का मतलब हो गया बंजर। ऐसी बंजर ज़मीन पर भी क्या किया है उसने? स्वर्णिम फूल को उगाए हैं, खिलाए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही वैराइटीज़ के प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वनों का निर्माण किया है। पृथ्वी को एक नए नए स्ट्रक्चर में ढाला है और बहुत सारे, जैसे ताजमहल हो गया, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करके मज़दूरों ने इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दिया है। अब इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अगणित, अगणित का मतलब होता है अनगिनत। ठीक है, इसको लिख लेना, अनगिनत। धरा का मतलब हो गया पृथ्वी। अंबर का अर्थ हो गया आकाश। वंशज का मतलब हो गया पीढ़ियां। हिमगिरी का मतलब हो गया पर्वत। वंध्या का मतलब हो गया बंजर। ठीक है, क्या हो गया? बंजर। नोट कर लो आप। अगणित का मतलब हो गया अनगिनत। धरा का मतलब पृथ्वी। अंबर का मतलब आकाश। वंशज का मतलब पीढ़ियां। हिमगिरी का मतलब पर्वत और वंध्या का मतलब बंजर। ठीक है, नोट कर लिया आपने इन्हें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है? तो नोट करेंगे हम इसे, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है? उत्तर है आपका, धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य मजदूर ही करते हैं। यह अपने कठिन परिश्रम से असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं और असुंदर वस्तुओं को भी सुंदर बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अंबर पर जितने तारे इतने वर्षों से, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि मजदूर अनगिनत वर्षों से काम करते आ रहे हैं। पहले उनके पुरखों, पूर्वजों ने किया, अब उनकी पीढ़ियां इस कार्य को संभालेंगी। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न 4 है, उपर्युक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त कविता मजदूर लोगों की मेहनत की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस कविता में पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा? मजदूरों के बारे में, कि इन्होंने ही पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मजदूर, पृथ्वी, स्वर्ग के देवता। ठीक है, प्रश्न 6 है, निम्न शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो बहुत ही आसान सा दिया है इन्होंने, जैसे धरती, तो धरती को हम धरा भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, भू भी कहते हैं। गंगा, गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं, देवनदी भी कहते हैं। पुष्प को फूल कहते हैं, सुमन कहते हैं, कुसुम कहते हैं।